राजा सिंहासन पर बैठा है, दरबार सजा है। राजा वीरेंद्र गंभीर आवाज में, हमारे राज्य में हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा, चाहे वो राजा का बेटा हो या साधारण प्रजा का। रानी सौम्या, प्रजा ही राजा का असली बल होती है। सभा समाप्त होती है। गांव में सेनापति काल भैरव आता है। सेनापति काल भैरव, इस जमीन पर अब महल का घोड़ा दौड़ेगा, हटाओ इन झोपड़ियों को। ग्राम प्रधान, पर ये तो हमारी पुश्तैनी जमीन है महाराज। दुर्गा गुस्से में, हमारे बच्चों का घर उजाड़ दोगे, न्याय मिलेगा हमें राजा से। सेनापति उन्हें धमकाकर चला जाता है। महल में युवराज अर्जुन तलवार चला रहा है। अर्जुन, पिताजी बहुत पुराने जमाने की सोच रखते हैं, राजा को डर दिखाना चाहिए, दया नहीं। रानी सौम्या, युवराज जो डर के राज करे वो एक दिन अकेला रह जाता है। अर्जुन गुस्से में निकल जाता है। दुर्गा, ग्राम प्रधान और कुछ ग्रामीण महल पहुंचते हैं। महाराज, सेनापति हमारी जमीन छीनना चाहता है। वो कहता है ये युवराज का हुक्म है। अगर ये सच है तो दोषी को कड़ी सजा मिलेगी, चाहे वो मेरा पुत्र ही क्यों ना हो। राजा गुप्त जांच करवाता है और दिखाया जाता है कि काल भैरव खुद जमीन बेचने की योजना में है। महाराज, सेनापति ही असली दोषी है, युवराज को फंसाने की कोशिश थी। एक राजा की जिम्मेदारी है कि वो सच्चाई तक पहुंचे, चाहे उसके पीछे कितना भी अंधकार हो। राजसभा में काल भैरव को पेश किया जाता है। काल भैरव, तुम्हारे लालच ने राज्य की मर्यादा को कलंकित किया है, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। माफ कर दीजिए महाराज। न्याय में भावनाओं की जगह नहीं। अर्जुन सिर झुकाए खड़ा है। पिताश्री, आज आपने सिखाया कि सच्चा राजा न्याय का सेवक होता है, स्वार्थ का नहीं। मैं अब बदल जाऊंगा। अब ये राज्य एक सच्चे उत्तराधिकारी को पाएगा। गांव में जश्न का माहौल। ऐसा राजा पाकर हम धन्य हो गए। राजा वही जो सबका रखवाला हो। राजा, रानी, अर्जुन जनता के बीच खड़े हैं। जिस राजा के लिए प्रजा सबसे ऊपर हो, वही इतिहास में अमर होता है।